हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आशिकी। यह एक लव स्टोरी है। यह इस कहानी का आखिरी भाग है, जहां एलिस फूट फूट कर रो रही थी। वहीं विनायक ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो जल्दी से एलिस के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर बोला, विनायक, उठो एलिस, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। एलिस, सब खत्म हो गया विनायक सर, सब खत्म हो गया। विनायक ने सिसकती एलिस को देखकर मन में बोला, विनायक, एक नंबर का बेवकूफ है अर्नब। इतनी खूबसूरत, मासूम और हॉट लड़की को रिजेक्ट कर दिया। शायद ये तेरे लिए नहीं मेरे लिए बनी है। अब इसके टूटे दिल में मैं अपनी जगह बनाऊंगा। विनायक एलिस को लेकर उसके फ्लैट पर ड्रॉप कर गया। तो वही अर्नब का रूम किसी ने नॉक किया। अर्नब ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ वैष्णवी सिंघानिया खड़ी थी। वैष्णवी, बेटा, आपको आपके डैड ने 11 बजे बुलाया था और अभी 12 हो रहे हैं। आपको पता भी है वो कितना गुस्सा है आपसे। वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्नब, सॉरी मॉम, मैं लेट हो गया। मैं चलता हूँ आपके साथ नीचे। अर्नब जैसे ही नीचे आया तो उसके डैड आर्यमान सिंघानिया गुस्से से भरे बैठे थे। आर्यमान, मुझे नंबर 1 बनना है और उसके लिए तुम्हें यहाँ की डीएम की बेटी इशिका से शादी करनी होगी। वो लोग आए थे एंगेजमेंट फिक्स करने, पर हमारे साहबजादे तो यहाँ पर थे ही नहीं। तुम जानते हो हम कौन हैं? आर्यमान सिंघानिया, इस शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक और टॉप 5 में आना मुझे मंजूर नहीं है। अर्नब, डैड, मैंने कब मना किया इशिका से शादी करने के लिए? मैं भी चाहता हूँ कि हम शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन बने, पर मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। आर्यमान, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ये शादी या रिश्ता टूटा तो हम नंबर 1 पर नहीं 0 पर आ जाएंगे और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यार हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारा मकसद तुम अच्छे से जानते हो, तो हमने सगाई और शादी दोनों फिक्स कर दी है। अर्नब, जी डैड, मैं तैयार हूँ। इतना बोल अर्नब अपने रूम में आ जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे एलिस कहीं नजर नहीं आई। उसकी नजर चारों तरफ बस उसे ही ढूंढ रही थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन जब वो ऑफिस आया तो देखा एलिस एकदम चुपचाप लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। इसी बीच अर्नब की एंगेजमेंट इशिका से हो गई थी। उस दिन के बाद एलिस एकदम चुपचाप सी रहने लगी थी। उसने पूरा फोकस काम पर लगा दिया था। वो अर्नब से काम के रिलेटेड ही बात करती थी। विनायक एलिस के करीब आने की, उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था, पर वो एलिस का दिल नहीं जीत पाया। पर इससे अलग वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन वो ऑफिस में लंच के टाइम दोनों साथ लंच कर रहे थे। कुछ खाना एलिस के होठों पर लग गया था। अर्नब भी सामने वाली टेबल पर लंच कर रहा था। जैसे ही वो उसके होठों से खाना साफ करने को आगे बढ़ा तो अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि विनायक अपने उंगली से एलिस का होठ धीरे से साफ करने लगा। जहां एलिस विनायक की केयर पर मुस्कुरा उठी, वहीं अर्नब का दिल गुस्से से भर आया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, अर्नब, उसे कोई भी टच करे, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी मेरी मंगनी हो गई है। एलिस उठकर जाने लगी तो अचानक एक चेयर से टकराई तो विनायक ने उसे संभाल लिया, जिससे वो उसकी बाहों में झूल गई। ये सब अर्नब बर्दाश्त नहीं कर पाया। वहां से दूर चला गया। अब ऐसा अक्सर होने लगा। विनायक की नजदीकियां एलिस के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। एलिस को लगता था कि विनायक उसका अच्छा दोस्त है, उसकी केयर करता है, पर वो नहीं जानती थी कि विनायक उसे पसंद करता है।
जब भी विनायक एलिस के नजदीक जाने या उसे छूने की कोशिश करता, तो अर्नब गुस्से से भर जाता था। शायद उसे भी प्यार का एहसास होने लगा था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अगली शाम विनायक की बर्थडे पार्टी थी जिसमें उसने अर्नब और एलिस दोनों को इनवाइट किया था। पार्टी बहुत ही शानदार थी। ब्लू टॉप में एलिस बहुत ही सुंदर लग रही थी। विनायक, यह मेरे सारे दोस्त हैं, आज मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्त, चेहरे पर इतनी खुशी, कहीं इस पार्टी का मेन मकसद कुछ और तो नहीं? विनायक, हाँ, आज मैं एलिस को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। विनायक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एलिस और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो। क्या मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? ये सुनकर तो पूरी पार्टी में शोर मच गया, तो वहीं अर्नब का चेहरा दर्द से भर उठा। गुस्से से मुट्ठियां भींच गई। तभी अर्नब की एक फ्रेंड परी ने अर्नब को ऐसे देख लिया, जो उसके और एलिस के बारे में सब जानती थी। परी, ऐसे कैसे विनायक? प्रपोजल थोड़ा रोमांटिक तो होना चाहिए। अगर एलिस की तरफ से यस है तो एलिस को तुम्हें किस करके यस बोलना होगा। ये सब सुनकर सब लोग एलिस को चीयर्स करने लगे। ये सब बर्दाश्त कर पाना अर्नब के लिए मुश्किल था। उसने धीरे से एलिस के पास आकर उसके कान में बोला, अर्नब, बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई। वैसे 2 दिन बाद मेरी शादी है, आना जरूर। इतना बोलकर अर्नब वहां से निकल गया। एलिस की आंखें आंसुओं से भर गई। वो भागते हुए उस पार्टी से चली गई। वहां जो कुछ भी हुआ था, किसी को समझ नहीं आया। पर परी अच्छे से समझ रही थी। पूरी रात बीत जाती है, पर एलिस के आंसू थम ही नहीं रहे थे। सुबह होते ही उसने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। एलिस, एलिस, तू यहाँ करियर बनाने आई है, खुद को हट करने नहीं। मैं यहाँ से वापस अपने घर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी लौटकर नहीं आऊंगी। एलिस ने विनायक को सॉरी का मैसेज करके अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। विनायक ने जल्दी से अर्नब को कॉल किया। विनायक, यार अर्नब, एलिस हमेशा के लिए अपनी सिटी वापस जा रही है और कभी लौटकर नहीं आएगी। तुझे इन्फॉर्म करना मेरा काम था, अब आगे कुछ करना है या नहीं, वो तेरी मर्जी। ये सुनकर अर्नब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ फुल स्पीड से स्टेशन की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एलिस नजर आई, जो अपने बाइग्स के साथ अपने आंसू पोंछते हुए ट्रेन की तरफ जा रही थी। अर्नब भागकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। अर्नब, एलिस, मत जाओ, एलिस। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। प्लीज मत जाओ। ये मोमेंट देखकर स्टेशन पर आए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। एलिस, किस हक से रोक रहे हैं मुझे आप अर्नब सर? कल आपकी शादी है ना? तो यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? जाइए एंजॉय कीजिए ना। अर्नब, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। प्लीज एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा ये सब बोलना जायज है। मेरा झुकाव तुम्हारी तरफ था, पर मैं समझ नहीं पाया कि ये प्यार है। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हो, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। एलिस, नहीं सर, बहुत देर हो चुकी है। मेरा दिल और उसके टुकड़े बुरी तरह टूटकर बिखर चुके हैं। सॉरी, पर मुझे जाना होगा। एलिस अपना हाथ छुड़ाकर ट्रेन के तरफ जाने लगी। अर्नब, नहीं प्लीज, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एलिस, मत जाओ प्लीज। एक मौका दो प्लीज। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू एलिस। रुक जाओ प्लीज। अर्नब चिल्लाता रहा
पर एलिस रोते हुए ट्रैन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ट्रैन कुछ ही देर में वहां से चल पड़ी और अर्नब वहीं ढेर हो गया। वो खुद को ही कोस रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। एलिस का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अचानक से वो घबरा उठी। एलिस, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे अर्नब के पास जाना होगा। इतना बोलकर एलिस ने इमरजेंसी ब्रेक दबाई। वो तेजी से ट्रेन से उतरकर भागी। अर्नब ने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखा तो एलिस भागते हुए रोते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी, जिसे देख अर्नब उठकर तेजी से एलिस की तरफ भागा और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर दिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। एलिस, अर्नब, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्नब, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी तुमको खुद से अलग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। दोनों ही मुस्कुरा उठे। दोनों की आंखें आंसुओं से तर थीं। अर्नब ने एलिस के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों के अंदर जैसे सुकून भर गया था।